Hello बच्चों, let's read our question first that says trace the curve a to the power 4 y square is equal to x to the power 5 2a minus x and prove that its area is to that of circle whose radius is a as 5 to 4. So देखो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखते हैं. The key concept for this question is देखो अगर हमारे पास में कोई भी कर्व है y is equal to fx, सपोज ये हमारी कर्व है, ये कर्व है एंड हमें ये स्ट्रिप्स है हमारी x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू बी. हमें ये वाला रीजन फाइंड करना है. ये हमारी कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स. तो दिस इज अवर x एक्सिस, दिस इज अवर y एक्सिस. तो हमारा एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ दिस रीजन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम अवर a टू b एंड इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू dx. या फिर इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b ऑफ अवर फंक्शन एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx. तो ये क्या होता है? हमारा एरिया ऑफ द रीजन. सो यही कॉन्सेप्ट यूज करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. हमारे क्वेश्चन में कर्व दे रखी है विच इज a टू द पावर 4 y स्क्वायर इज इक्वल टू x टू द पावर 5 इंटू 2a माइनस x. तो सबसे पहले तो हम इस कर्व को ड्रॉ करेंगे. सो दिस कर्व कंसिस्ट ऑफ अ लूप विच विल लाई बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2a. तो हमारी कर्व क्या बनेगी? ये अब ये कर्व हमारी कुछ ऐसी बनेगी. सपोज दिस इज पॉइंट, ये बनेगी हमारी कर्व ऐसी कुछ. ये कर्व बनेगी हमारी. दिस कोऑर्डिनेट इज 2a, 0 एंड दिस कोऑर्डिनेट इज 0 0. ये है हमारी कर्व. दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस. तो देखो अगर हमें इसे पूरी कर्व का एरिया फाइंड करना है, तो अगर मैं देखो ये अपर वाले रीजन का एरिया फाइंड एंड उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरे कर्व का एरिया आ जाएगा बिकॉज दिस इज सिमेट्रिकल. सो देखो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू फाइंड करी, कर्व y इज इक्वल टू y की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो ये आएगी स्क्वायर रूट ऑफ x टू द पावर 5 इंटू 2a माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय a टू द पावर 4. ये आ गई हमारी कर्व. तो देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएंगी? 0 से लेके 2a तक. तो मैंने लिख दिया एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अवर कर्व, लिमिट फ्रॉम 0 से लेके 2a, इंटीग्रेशन ऑफ अवर फंक्शन x टू द पावर 5 इंटू 2a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a टू द पावर 4 एंड इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx. सो अब देखो हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो वी विल पुट x इज इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा. देखो हमारी लिमिट्स कैसे कैसे वेरी करेंगी. सबसे पहले अगर हमारी लिमिट x 0 को अप्रोच कर रही है तो 2a साइन स्क्वायर थीटा भी 0 को अप्रोच करेगी एंड दिस इम्प्लाइज साइन स्क्वायर थीटा 0 को जाएगा. सॉरी 0 है तो थीटा की वैल्यू भी कहाँ पे जाएगी? 0 डिग्री पे. और अगर हमारी x लिमिट अप्रोच कर रही है 2a को तो ये 2a इज इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा विच इम्प्लाइज अवर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पाई बाय 2. सो हमारी देखो मैं सब्स्टिट्यूट करूं इसे तो हमारा एरिया कितना आएगा? ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ x टू द पावर 5 मीन्स 2a साइन स्क्वायर थीटा की पावर 5 इंटू 2a माइनस 2a साइन स्क्वायर थीटा. ये है स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय a टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय dx. तो dx की देखो वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2a कांस्टेंट एज इट इज. साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 2 साइन थीटा इंटू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा डी थीटा. अब देखो इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू ये आ जाएगा 4a, इसको मैंने बाहर ले लिया 2 इंटू 4a. और देखो क्या है हमारा कांस्टेंट जो बाहर आ सकता है, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा a स्क्वायर एंड अंदर क्या बचेगा? इस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 ऑफ ये आ जाएगा 2a की पावर 5 इंटू यहाँ से 2 इंटू साइन टू द पावर 10 थीटा मल्टीप्लाइड बाय यहाँ से 2a कॉमन लिया एंड देन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा. ये है हमारा स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा. दिस इज इक्वल टू 4 टू जा 8, 8a इंटू 8a स्क्वायर, तो a से a कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय a इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2. यहाँ से देखो हमारा बाहर क्या क्या आएगा? साइन टू द पावर 5 थीटा एंड ये आ जाएगा कॉस थीटा बाहर एंड ये इस यहाँ से कितना आएगा? 2a टू द पावर 5 इंटू 2a, तो ये 2a एंड स्क्वायर रूट से बाहर आएगी 2a की पावर 3 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा. दिस इम्प्लाइज 8 डिवाइडेड बाय a
इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 ऑफ साइन की पावर 6 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, एंड सारा का सारा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट क्या बना हमारा 2a क्यूब, a क्यूब 2 का क्यूब एंड a का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 एंड 8 8 जा 64, एंड ये a को कैंसिल करेगा तो ये a स्क्वायर बच जाएगा, तो 64 a स्क्वायर बाहर आ गया। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 ऑफ साइन टू द पावर 6 थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा सॉरी। अब देखो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे गामा फंक्शन की हेल्प से। गामा फंक्शन जो क्या बोलता है, जो बोलता है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 ऑफ साइन टू द पावर m थीटा इंटू कॉस टू द पावर n थीटा डी थीटा इज इक्वल टू गामा फंक्शन ऑफ m+1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू गामा फंक्शन ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ m+n+2 डिवाइडेड बाय 2। सो देखो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो ये आ जाएगा 64a स्क्वायर इंटू, कंपेयर करेंगे तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 एंड n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो ये आ जाएगा गामा फंक्शन ऑफ 6+1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू गामा फंक्शन ऑफ 2+1 डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 6+2+2 डिवाइडेड बाय 2। दिस इम्प्लाइज 64a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये मैंने बाहर ले लिया, multiplied by 6+1 is 7/2, gamma function of 7/2 multiplied by gamma function of 3/2 divided by 6+4 is 10/2 is 5, तो gamma function of 5। अब देखो gamma function of n की वैल्यू कितनी होती है n-1 फैक्टोरियल, तो मैंने इसको तो लिख दिया, ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, 2 1 2 3 जा 6 2 2 जा 2 32a स्क्वायर इंटू 7/2 को मैंने लिख दिया गामा फंक्शन ऑफ 3 + हाफ मल्टीप्लाइड बाय 3/2 को लिख दिया 1 + 1/2 डिवाइडेड बाय गामा फंक्शन को 5 लिख दिया मैंने, 5 - 1 is 4 फैक्टोरियल। अब देखो गामा फंक्शन ऑफ m + हाफ ये कितना होता है, ये होता है हमारा ओड नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 1 × 3 × 5 टिल 2m - 1 डिवाइडेड बाय 2 to the power m मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ पाई, ये होता है हमारा इसका फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे इसमें। तो देखो इसको इस पार्ट के लिए तो हमारी m की वैल्यू आ जाएगी 3 एंड इस पार्ट के लिए आ जाएगी हमारी m की वैल्यू 1। तो देखो पुट करो तो ये आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज 32a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, दिस इज डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 1 × 3 × 5 डिवाइडेड बाय 2 to the power 3 × स्क्वायर रूट ऑफ पाई मल्टीप्लाइड बाय 1 × स्क्वायर रूट ऑफ पाई डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1, ये आएगा सॉल्व करके। देखो यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये 32a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 × 3 × 2 × 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 × 3 × पाई इंटू पाई इज स्क्वायर रूट ऑफ पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ पाई इज पाई डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4। तो देखो इसको कैंसिल आउट करो तो 3 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा एंड 2 की पावर 4 इंटू 2 से 32 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा 5 पाई a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ आवर कर्व। एंड और हमें क्या फाइंड करना था, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस a, तो ये आ जाएगा पाई a स्क्वायर डिवाइड पाई r स्क्वायर होता है तो पाई a स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें ना इन दोनों का शो करना था कि इन दोनों का जो एरिया ऑफ कर्व है दिस दैट इज एरिया ऑफ कर्व टू एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ कर्व कितना आ जाएगा 5 पाई a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल इज पाई a स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 5 डिवाइडेड बाय 4। एंड यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था, जो हमारा प्रूफ हो गया है। And this is our final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.